गया प्रार्थना करते हुए। हर किसी के साथ होता है। हम लोग ये अपने जो निजी जीवन की जो हमारी कहते हैं हम लोग महसूस करते हैं, ये वो बातें हैं। ठीक है, क्या हम जब प्रार्थना में जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का अलग अलग तरीका हो जाता है कि हम प्रार्थना किस रीति से करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और फिर गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करने के लिए वो कौन सी कोठरी में जाने की बात करता है, हमें कौन सी कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है? अपने घर की सबसे पीछे सबसे अंदर की कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है? वो वहां की बात नहीं करता, वो बात करता है हम अपने शरीर की, कि हमारे शरीर की भीतरी कोठरी में जाओ, जो कहाँ जाकर हमारा मन है, हमारा आत्मा है, जहाँ पर तो उस कोठरी में जाओ। कहता आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लो ताकि बाहर की कोई चीजें ना दिखाई दें आपको। अगर आपकी बाहर की चीजें देखोगे तो बाहर आपका ध्यान भी जाएगा। बाहर आप किसी को आते जाते हुए देख रहे हो, किसी को शोर करते हुए देख रहे हो, तो क्या आपका ध्यान उधर जाएगा, आपका मन प्रार्थना पर नहीं लगेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर की जब भी आराधना करना, प्रार्थना करना है तो अपने भीतरी कोठरी में जा, आंखें बंद करो, घुटने से देख कर प्रार्थना करते हो, ठीक है, जैसे करते हो वैसे प्रार्थना करो, और आंखें बंद करके सबसे पहले अपनी आत्मा से संपर्क साधो। कहते हैं जो हमारे अंदर है, जो आत्मा है, उसको साथ में लो। आपकी अकेले प्रार्थना परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि पवित्र आत्मा आपका सहायक ना हो, पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर प्रार्थना ना करें, आपकी प्रार्थनाएं वहां नहीं जाएंगी। तो क्या करना है कि अपने मन को साथ में रखना, कंट्रोल करना अपने मन को। अगर जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, आपका मैं निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ, निजी नहीं हम सबका होता है, बस मैं आपके सामने खोल कर रखना चाहता हूँ कि जैसे हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो अब क्या होता है कि जैसे हमने आंखें बंद की प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारा मन कहाँ जाएगा? जो हमने लाइफ जी रखी है, जो हमारी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा आत्मा कहाँ वास करता है? हमारा शरीर, आत्मा हमारा माइंड है। इंसान का आत्मा हमारा माइंड है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, जो हमारे दिल में रहता है। ठीक है, फिर वहां पर क्या, जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा आंखें बंद की हमने, और हमारा सबसे पहले हमारा मन वहां जाएगा, सबसे पहले हमारा दिमाग वहां लेकर जाएगा कि जो हमने पाप अगर हमारी लाइफ में कुछ चल रहे हैं, तो सबसे पहले उस दरवाजे पर जाओगे। आपकी हर किसी की लाइफ में ये निजी एक्सपीरियंस होता है उसकी, कि अगर लाइफ में वहीं पर भी पाप होगा तो सबसे पहले आपका मन वहां पर जाएगा। वो इसलिए जाता है, वहां पे आपके सामने दो रास्ते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको वहां लेकर जाता है ताकि यहाँ परमेश्वर से माफी मांग सको कि परमेश्वर हमने ये पाप किया और हमें माफ कर दे। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे हमें ध्यान आया कि अरे हम कहीं पर पहुंचे, प्रार्थना करने बैठे, हमें ध्यान आ गया किसी दोस्त के साथ हमें कहीं जाना था, ध्यान आ गया किसी दोस्त को पार्टी देनी थी, कुछ भी करना था, हम अब प्रार्थना करना हमारा बंद हो गया, हम उसी बात में लीन हो गए। कर रहे थे प्रार्थना, लेकिन सोचने ये लगे कि कल कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे फ्रेंड से मिलना है, कैसे पार्टी देनी है। ठीक है, उस स्टेप के बाद क्या होगा, जब आप अगर प्रार्थना में लगे तो उसके बाद आप दूसरी जगह जाओगे, अगला स्टेप आएगा तो वहां पर भी कुछ ऐसी बातें होंगी। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, फिर बैठे होंगे, बंद करके बैठे हुए हो, आप तीसरी जगह पहुंचोगे। परमेश्वर आपको डायरेक्ट स्वर्ग तक नहीं लेकर जाता, परमेश्वर आपको बहुत सारे रास्तों से लेकर जाएगा। बहुत सारी बातें प्रार्थना में जब आप जाओगे तो आपको याद आएंगी। वो याद आना क्या है कि आपकी लाइफ में जो कुछ गलत चल रहा है, आप उससे क्षमा मांगो परमेश्वर से, मुझे क्षमा और मेरी लाइफ को बेहतर बना। जब आप उन सारे रास्तों से क्रॉस कर लोगे, तब आपका लास्ट में मन लगेगा प्रभु यीशु मसीह से, और जिस टाइम आपका प्रभु यीशु मसीह से मन लगेगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाएगी। आप भूल जाओगे कि आपको प्रार्थना करते हुए कितना टाइम हो गया है। आपका शरीर वाइब्रेट करेगा, आपको आनंद महसूस होगा, परमेश्वर की भरपूरी महसूस होगी, आपका अलग ही लेवल होगा प्रार्थना का। हर किसी के साथ होता है, जो कोई मसीह में है और कुछ लंबे समय से चल रहा है, परमेश्वर मसीह को अच्छे से जानता है, उसकी लाइफ का ये निजी एक्सपीरियंस है। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो लाइट सप्लाई होने लगेगी आपके अंदर। जैसे प्लग होता है ना, मान लीजिए प्लग होता है, जो वहां पर क्या होता है कि अगर उसमें जैसे तार लगाओगे, आप कनेक्शन किसी चीज का जोड़ोगे, तो वहां से लाइट सप्लाई
होने लगती है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो तो प्रार्थना करने जाते हो, तो जब आपका जिस दिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो जो लाइट उसके अंदर है, जो उजाला प्रकाश उसके अंदर है, जो ज्योति उसके अंदर है, वो आपके अंदर आने लगेगी और आप महसूस करोगे उससे अपने अंदर। हालेलुया। आपकी बॉडी वाइब्रेट भी करने लगती है। जो लोग समस्या में होते हैं उस टाइम परमेश्वर आपके अंदर, आपके आंसू भी निकल सकते हैं, ठीक है, आप आनंद से भर जाओगे, परमेश्वर की ग्लोरी महिमा आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी और उस टाइम ये महसूस करोगे कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रार्थना आधा घंटा में कनेक्शन जुड़ जाता है, कभी 1 घंटा में, कभी 4 घंटे में, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 8-8 घंटे 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। क्योंकि जितनी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम चल रही है, हम जब तक उन सारी प्रॉब्लम से होकर नहीं गुजरेंगे तब तक हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ना है तो आपको उन सारे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। आपको पहला दरवाजा खुलेगा, आपने देखा पहला दरवाजा क्या होगा, पहले जो दरवाजे खुलेंगे वो पाप से पूर्ण होंगे। क्या आप लाइफ में किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, किसने क्या कहा, ये सारी बातें चलती रहेंगी। लाइफ घर में क्या चल रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे आपके सामने। जब आप उन सारे दरवाजों से होकर निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तब आप पहुंचोगे परमेश्वर के करीब। और जब परमेश्वर के आप करीब पहुंचोगे फिर आपको प्रार्थना करने में आनंद आएगा। प्रार्थना करने में आपको आनंद जब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के साथ आज हम लोगों का कनेक्शन जुड़ जाए। जो परमेश्वर का आप लोगों का मन खोल रहे हो तो परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में, तो मैं परमेश्वर ऐसे हाथ बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, हाथ बढ़ा रहा है वो आज आपके लिए कि आपसे वो अपना रिश्ता जोड़ ले प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्रूस की। क्रूस उठाना क्या होता है, ठीक है, तो क्रूस उठाना होता है। क्रूस देखो 2 पहलू होते हैं क्रूस के। क्रूस पर अगर कोई चढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह के 2 पहलू हैं, आप उसका कौन सा साइड देखते हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, सामने की ओर उसने ऐसे हाथ फैलाकर रखे हुए और वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, जो इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन जो लोगों ने चढ़ाया वो इस बात के लिए उसे चढ़ाया कि वो दोषी था। यहूदियों और फरीसी शास्त्रियों ने ऐसे क्रूस पर चढ़ाया, उसने इसलिए चढ़ाया कि वो ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह दोषी है, लेकिन हम लोग जानते हैं वो निर्दोष था, लेकिन उसने हमारे दोष अपने ऊपर ले लिए, इसलिए वो दोषी हो गया, पापी हो गया। हालेलुया। तो जब उसका फ्रंट साइड है क्रूस का, प्रभु यीशु मसीह जिस साइड में है, प्रभु यीशु मसीह की वो साइड है, वो हम बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और उसने अपनी कुर्बानी दी है ताकि हम लोग उन पापों से आजाद हो जाएं। ठीक है, और उसकी बैक साइड क्या कहती है कि उसने कोड़े खाए हैं हमारी हीलिंग और छुटकारे के लिए। हालेलुया। क्रूस को आप किस नजर से देखते हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने चाहा तो हम कभी शेयर करेंगे इस बात को। ठीक है, कल क्रूस शेड, कल कोई अगला दिन रहेगा तो कल हम इस बात को शेयर करेंगे, मिस्ट्री ऑफ क्रूस शेड। मतलब जो परमेश्वर जिस पर क्रूस पे चढ़ाया गया उसकी हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। उस क्रूस की मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री हमें क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर कुर्बान होना हमें क्या बताता है।